1975 में स्थापित डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय का 28वां दीक्षांत समारोह प्रदेश की राज्यपाल महामहिम आनंदीबेन पटेल द्वारा संपन्न हुआ। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण सदस्य डॉक्टर अफरोज अहमद रहे। कार्यक्रम का संचालन प्रोफेसर संत शरण मिश्रा ने किया। कार्यक्रम में वितरित 123 स्वर्ण पदकों को 79 स्वर्ण पदक छात्राओं को मिले, जो कि कुल पदकों का 74% रहा। इस प्रकार विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में स्वर्ण पदक प्राप्तकर्ताओं में लड़कियों ने बाजी मारी। कार्यक्रम की शुरुआत राष्ट्रगीत से हुई, जिसके पश्चात जल संरक्षण से संबंधित जल भरो कार्यक्रम महामहिम राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, मुख्य अतिथि डॉक्टर अफरोज अहमद व कुलपति प्रोफेसर प्रतिभा गोयल द्वारा कर दिया गया। कार्यक्रम की शुरुआत में विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर प्रतिभा गोयल द्वारा विश्वविद्यालय की जानकारी संक्षेप में प्रस्तुत की गई तथा विभिन्न संकाय के विभागाध्यक्षों द्वारा संबोधित विभागों के विद्यार्थियों को प्रतिज्ञा दिलाई गई। कार्यक्रम की अगली कड़ी में सभागार में मौजूद लोगों को संबोधित करते हुए राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने डिग्री प्राप्त करने वाले शिक्षार्थियों को जीवन के अगले पायदान पर जाने हेतु शुभकामनाएं दिया तथा बुजुर्गों की सेवा की प्रेरणा भी दिया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि डॉक्टर अफरोज अहमद ने अपने संबोधन में कहा कि वो भी इसी विश्वविद्यालय के छात्र हैं और इस मुकाम पर पहुंचे हैं। उन्होंने कहा कि किसी भी शिक्षण संस्थान को कम नहीं आंकना चाहिए। इसी के साथ उन्होंने अपने द्वारा विभिन्न जगहों पर किए गए कार्यों को लोगों के समक्ष रखकर कहा कि आप सभी का सौभाग्य है, आप इस धरती पर निवास करते हैं जहां प्रभु श्री राम ने जन्म लिया, जिस धरती से असत्य पर सत्य की जीत का संदेश पूरे विश्व में दिया जाता है, जिस धरती के कण-कण में भगवान राम निवास करते हैं, जो धरती चरित्र और दृढ़ विश्वास से भरपूर है, जिस धरती पर सरयू स्वयं प्रभु राम के चरणों में तिब्बत से निकलकर अयोध्या पहुंची है। इसी के साथ उन्होंने शिक्षार्थियों को अग्रिम शुभकामनाएं दी। कार्यक्रम के मध्य मशोदा ब्लॉक के कंपोजिट विद्यालय व हेरिटेजगंज ब्लॉक के पाराताज खान पर विद्यालय के बच्चों को फल की टोकरी राज्यपाल आनंदीबेन पटेल व मुख्य अतिथि डॉक्टर अफरोज अहमद द्वारा विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर प्रतिभा गोयल द्वारा उपहार स्वरूप भेंट की गई तथा आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों को कुर्सी, ब्लैक बोर्ड सहित अन्य सामान विद्यालय के बच्चों के लिए भेंट किए गए। अंत में कार्यक्रम का समापन राष्ट्रगान के साथ विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर प्रतिभा गोयल द्वारा किया गया। तो भारत विकसित कैसे बनेगा मित्रों? और हमारी तो एक सोच है कि भारत को जो आजादी का 100 वर्ष पूरा हो तब हमारा देश विकसित राष्ट्रों के बीच में खड़ा हो जाए। ये है हमारी कल्पना, ये हमारी सबकी सोच है। लेकिन ऐसे ही हम काम करते रहेंगे जब स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का काम शुरू हुआ, मैं इसकी चेयरमैन थी, समिति बनाई थी, तो वहां के आदिवासियों ने आंदोलन शुरू किया। नर्मदा, भरूच, हमें पता चला कि आंदोलन क्यों शुरू किए, तो अच्छी बात है। तो सीएम साहब ने कहा कि आप लोग बैठिए और बुलाइए सब लोगों को। तो हम लोगों ने वहां से वे लोगों को बुलाया, बिठाया सबको और पूछा कि आपका प्रॉब्लम क्या है। तो वे लोगों ने जो हमें बताया मित्रों कि 1959 में इसका आधारशिला रखी गई थी। उसी समय धीरे धीरे करके वे लोगों के पास से जमीन ली गई थी उसी समय।